हेलो फ्रेंड्स, ये साधारण ब्याज का मैथ है जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ऊपर में। आप लोग इसे पढ़ करके सॉल्व कर सकते हैं खुद से। पर ऐसा क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट लोग अधिकतर सॉल्व नहीं कर पाते हैं और ऐसा क्वेश्चन कन्फ्यूजन भी रहता है। पर ऐसा क्वेश्चन बहुत जल्दी बनने वाला है क्योंकि इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। लॉन्ग ट्रिक में तो एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं मिल पाता है, शॉर्ट ट्रिक में जल्दी बन जाते हैं। तो आज हम शॉर्ट ट्रिक से आसानी पूर्वक करेंगे। तो चलिए हम पहले इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए हम बनाते हैं। जैसे कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो 20 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, और वार्षिक ब्याज की दर भी बताओ। तो ये दोनों हैं, दो क्वेश्चन एक में ही है, बनाना है इसको। तो हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि 3 गुना हो जाता है, 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो हम 3 से 1 कम लेंगे। क्योंकि 3 से 1 कम इसलिए लेंगे क्योंकि एसआई जो होता है वो मूलधन और मिश्र धन, जिसको पी और अमाउंट कहते हैं, तो उससे 1 कम होता है। तो हम 2 लिखेंगे 8 वर्ष में, तो 8 लिखे हैं मल्टीप्लाई करके। और 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो पहला क्वेश्चन जो है 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो हम वर्ष के मतलब सामने से वर्ष ही लिखेंगे 20 वर्ष। और यहाँ पे हमारा अभी मूलधन नहीं दिया गया है तो हम लिखेंगे P-1। तो यहाँ पे P-1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे मूलधन P हो गया और -1 हो गया, 1 से ही 3 गुना होगा। तो अब इसको गुना करेंगे। जैसे कि 8 में हम P-1 से गुना किए तो 8P-8 आया, बराबर में 40 आया, 20 दूनी 40। अब इसको 8P को इधर ही रखेंगे और इधर ऐड कर देंगे, 48 हो जाएगा। और इसको हम अब काट देंगे तो कट जाएगा और P बराबर 6 आ जाएगा हमारा। अब हम ये तो निकल गया पहला का, और हम अब दूसरा का निकालेंगे। क्या है दूसरा में है वार्षिक ब्याज की दर भी बता। वार्षिक ब्याज की दर भी बताना है हमको। तो इसके लिए भी हमारा ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, बस वही है। तो हमारा P6 निकल गया है ना। अब आगे निकालेंगे। 3 गुना हो जाता है, तो जो 3 गुना हो जाता है तो इसमें भी एसआई ही निकालेंगे। तो एसआई हमारा कितना हो जाएगा, वही 3 गुना हो जाता है, तो 1 कम ही लेंगे। 1 कम आएगा 2 लेने के बाद अब हम आगे एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे। P गुने R, और क्या होता है टाइम होता है, और 100 हम इतना लिखेंगे। ये तो अधिकतर जो बनाते हैं मैथ उन लोग को पता होगा। अब हम एसआई का मात्रा 2 रखेंगे और P1 ही था। और रेट तो हमको निकालना है, नहीं रेट हमारा हम जैसे कि निकालना है, और टाइम भी है तो वो हमारा 8 है। और हम यहाँ पे रखेंगे अपन में 100 रखेंगे। अब इसको भी काटेंगे 2 से, और यहाँ 25 बार में, और उसके भी 2 से काट देंगे। तो हमारे पास रेट बराबर कितना हो गए, 25 है। तो पहले के हो गए, जैसे ए में है दिया हुआ ऑप्शन हो 6 टाइम्स हो गए और 25% हो गए। तो यहाँ पे 6% नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे गुना के बाद किया गया है। जैसे कि 3 गुना हो जाता है तो 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो 6 गुना हो जाएगा। और यहाँ पे 25% हो जाएंगे क्योंकि यहाँ रेट निकाला गया है। यहाँ पे पूछा गया है दूसरा नंबर क्वेश्चन में वार्षिक ब्याज की दर भी बताओ, तो वहाँ 2 हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अगर आपको समझ में आया है तो अगला टॉपिक बताएं कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए, या फिर कौन से क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में, आप बता सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।